अस्सलाम वालेकुम नादरीन। आज हम हिंदुस्तान के लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया के सबसे मशहूर इंश्योरेंस एजेंट भारत पारेख के बारे में गुफ्तगू करेंगे। भारत पारेख लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया के टॉप इंश्योरेंस एजेंट है। उनकी सालाना आमदनी 4 करोड़ रुपए है। 4 करोड़ रुपए सालाना एक इंश्योरेंस एजेंट कमा सकता है। भारत पारेख ने अपना कैरियर जो है वो 17 साल की उम्र में शुरू किया था। वो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर इत्तेफाकन आए थे और उनके घरेलू हालात भी बहुत अच्छे नहीं थे। उनकी 5 बहनों की शादी करनी थी, 3 भाई थे, वालिद साहब की एक कमाई थी जिसमें गुजारा नहीं होता था। तो उन्होंने इंश्योरेंस के काम के लिए लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया का रुख किया। लेकिन वहाँ उन्हें पता चला कि लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया जो है वो 21 साल की उम्र में जो है वो इंश्योरेंस एजेंट भर्ती करती है, और उससे पहले वो इंश्योरेंस को के लिए कोई उसमें स्टेपेंड भी दिया जाता है। तो इस अरसे के अंदर जब वो लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया के दफ्तर से सीढ़ियाँ उतर रहे थे तो उन्हें एक शख्स मिला और उन्होंने कहा कि आप इंश्योरेंस का काम शुरू कर सकते हैं, और उन्होंने उनको पेशकश की कि वो उनके साथ काम करें। और उन्होंने फिर काम शुरू किया, और काम ऐसा शुरू किया कि उसमें उनको बहुत सारी मुश्किलात भी पेश आई। वो कहते हैं कि जब मैं लोगों से मुलाकात के लिए फ़ोन करता था, उनसे मिलने जाता था, तो वही होता था कि जो आम तौर से इंश्योरेंस एजेंट्स के साथ होता है, लोग उनसे मिलना नहीं चाहते थे। अमीर आदमी घबराते थे कि ये कहीं मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी ना चिपका दे। तो इस तरीके की सूरत हाल में उन्होंने अपना काम शुरू किया, लेकिन वो इस मुहाज पर डटे रहे। उनका कहना है कि मैंने इसको प्रोफेशन को देखा और जांचा, और इस नतीजे पे पहुंचा कि लोगों में खामी नहीं है, मुझ में ही कोई खामी है। और फिर उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया, और उसको इम्प्रूव करने के साथ साथ वो लोगों से जाके मिलते रहे, और लोगों ने उनको थोड़ा बहुत रिस्पांस दिया। और उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया वो ये किया कि उन्होंने एक गुर जो है जिसको कहिए कि कामयाबी का राज, वो उनका ये था कि उन्होंने हिंदुस्तान में जो भी अमवात होती थी या उनके शहर में जो भी अमवात होती थी, वो उनके जनाजे में और उसमें शिरकत करते थे। उनके मरहूमीन के बारे में मालूमात करते थे, उनके ख़ानदान के बारे में मालूमात करते थे, और आखिर में उनके ख़ानदान वालों के पास एक कार्ड छोड़ कर जाते थे, और जिसमें लिखा होता था कि भाई मैं लाइफ इंश्योरेंस से ताल्लुक़ है, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया से। अगर आपकी कोई पॉलिसी है और आपके मरहूम का कोई क्लेम है तो आप मुझसे रब्ता कायम करें, मैं आपको भरपूर जो सर्विस है वो फराहम करूँगा। और ये सिलसिला इस कदर हुआ कि आज इंडिया के सबसे बड़े अखबारात में, सब बड़े अखबारात में, मैगज़ीन में उनके इश्तहारात शाया होते हैं, और उन इश्तहारात में लोगों से ताज़ियत होती है जिनके मरहूमीन इंतकाल कर जाते हैं, और उनको ये पैगाम होता है कि लाइफ इंश्योरेंस के सिलसिले में, पर्सनल इंश्योरेंस के सिलसिले में अगर किसी को कोई ज़रूरत है तो भारत पारेख जो है वो आपके साथ है। अब ये देखिए कि उनका मर्तबा क्या है। उनकी तनख्वाह जो है लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया के चेयरमैन से भी ज़्यादा है। उनकी तनख्वाह लाइफ इंश्योरेंस के जो चेयरमैन हैं इंडिया के, इतनी बड़ी कंपनी है और इतना बड़ा यानी कि सवा अरब लोगों की आबादी का मुल्क है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वहाँ लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया का क्या मुकाम होगा। तो उसके जो चेयरमैन है उससे भी उनकी ज़्यादा तनख्वाह है।
اور ان کو پروٹوکول کا یہ عالم ہے کہ لائف انشورنس آف انڈیا نے ان کے لیے خاص طور سے ایک دفتر جو ہے وہ بنا رکھا ہے اپنے آفس میں. وہ اس میں جب چاہیں شریک ہو سکتے ہیں. تو بھارت پارک کہتے ہیں کہ میں جو ہوں کبھی جو گھر میں نہیں بیٹھتا. میرا کام کا آغاز صبح سویرے سے ہو جاتا ہے 8 بجے سے اور اس سے بھی پہلے سے. اور ان کے پاس ایک لمبی فہرست ہوتی ہے جس میں لوگوں کو میسیجز کرنے ہوتے ہیں، جن میں ٹیلی فون کرنے ہوتے ہیں، ان سے وقت لینا ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں دفتر نہیں جاتا. میں دفتر ہفتے میں صرف 2 دن جاتا ہوں. باقی دن ان کا دفتر جو ہے ان کی اہلیہ سنبھالتی ہیں. ان کی اہلیہ بھی ان کے ساتھ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو معاونین ہیں وہ بھی تقریباً 40-50 کا عملہ ہے جو ان کا ساتھ دیتا ہے. ان کے کسی بھی کارکن کی تنخواہ 50,000 سے کم نہیں ہے. 50,000 اور 1 لاکھ روپے وہ تنخواہ اپنے کارکنوں کو دیتے ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ ایک لائف انشورنس ایجنٹ جو ہے وہ کتنی بلندی تک جا سکتا ہے. اور آپ بھی جب کام کر رہے ہیں اور اسی فیلڈ میں ہیں تو آپ کے لیے بھی جو لمٹ ہے وہ آسمان ہے. آسمان کی بے پناہ وسعتیں جو ہیں وہ آپ کے انتظار میں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ بھی ہم ایسی شخصیات کے بارے میں گفتگو کرتے رہیں گے. میری اس ویڈیو سے آپ کوئی سبق سیکھیں تو مجھے خوشی ہوگی. ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ آپ سے مزید باتیں ہوتی رہے گی. بہت شکریہ.